हेलो एवरीवन, आज हम हमारे इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। हमने हमारे लास्ट लेक्चर्स में मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में देखा था। आज का हमारा लेक्चर रहेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है, प्रोटेक्शन उसको प्रोटेक्ट करना। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना रखा है, एक लॉ लेके आ रखा है, जिसकी मदद से कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उसी एक्ट के बारे में हमारा ये चैप्टर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, चैप्टर नंबर 12। ये जो चैप्टर है ये हमें ये समझाएगा कि हमारे राइट्स क्या है एज अ कंज्यूमर, हम कैसे रिस्पॉन्सिबल है, हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कंज्यूमर, हमें क्या क्या रिट्रेसल एजेंसीज मिल रखी है। अगर हमारे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम कहाँ जाए, कैसे जाए, हम किसको कंप्लेन फाइल करें, कौन कंप्लेन फाइल करेगा, कैसे करेगा, इन सब के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। आइए जानते हैं सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करना? कंज्यूमर जो है उसका इंटरेस्ट, मतलब कंज्यूमर ने जो पैसा दिया है, जो एक भरोसे के नाते उसने आपसे प्रोडक्ट लिया है, या ये सोच के कि मुझे इस प्रोडक्ट से ये फ़ायदा होगा, उस वजह से उसने ये प्रोडक्ट लिया है, उसका वो इंटरेस्ट ना मिल पाना जो उसे चाहिए था, मतलब उसको सेटिस्फैक्शन ना मिल पाना, उसके साथ कुछ गलत होना जो नहीं होना चाहिए था, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर इंटरेस्ट। और उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, अब किससे प्रोटेक्ट करें? तो ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कि बिजनेसमैन कर रहा है, जो कि बिजनेसमैन कर रहा है जिससे कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है, ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से कंज्यूमर को बचाना इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हम लोग देखते हैं कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखा कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। बट इसी कंज्यूमर को अगर आप धोखा दोगे तो आप कहाँ से कमाओगे? चलो, फिर भी बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जो कि लालच में आके बोलते हैं कि क्या पता चलेगा, 100 ग्राम में से 1 ग्राम निकाल भी लूंगा तो कौन सा वो नापने बैठेगा, यही होता है। तो इस ग्रीड की वजह से, बिजनेसमैन की इस ग्रीड की वजह से बहुत सारे कंज्यूमर्स को नुकसान होता है। उस नुकसान की भरपाई कैसे हो, कैसे उन कंज्यूमर्स को इन सब अडल्ट्रेटेड प्रैक्टिसेस से, अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाया जा सके, उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। अब क्या मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन करूँगी तो चलेगा? नहीं चलेगा। कोई और करेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, जिसकी हेल्प से या जिसके सपोर्ट में कंज्यूमर बोल सके। नहीं तो बिजनेसमैन तो क्या था, होता तो कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट है एज पर मार्केटिंग मैनेजमेंट, लेकिन प्रोड्यूसर क्या, खुद राजा बन के बैठा था, जो चाहे मैं दूंगा, इनको खरीदना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉ लेके आया, लीगल प्रोटेक्शन दिया कंज्यूमर को कि हम आपको लीगल सपोर्ट दे रहे हैं कि आपके साथ कुछ भी गलत होगा तो गवर्नमेंट आपके साथ है, लॉ आपके साथ है। इसके लिए वो एक एक्ट लेके आया जिसको हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलेंगे। ये एक्ट 1986 में लाया गया था। इस एक्ट का नाम क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये वो एक्ट है जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनसे डील करता है। ठीक, इसके जो प्रोविजंस थे ये 1 जुलाई 1987 को सामने आए थे। क्या होता है, जो भी एक्ट आता है उससे 1 साल पहले या उसका बिल जब भी पास हुआ होता है तब की डेट उसको मानी जाती है। तो 1 जुलाई 1987 को इसका बिल पास हुआ था और 1986 से ये एक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसको प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिल गई थी और 1986 में ये एज एन एक्ट 1 अप्रैल 1986 को ये आपके सामने आ गया। इस एक्ट के फीचर क्या थे, क्या करने वाला था ये एक्ट? तो ये एक्ट क्या कर रहा था, प्रोवाइड्स
राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को उसके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। हमने राइट टू सिटीजन तो पढ़ा है कि हम एक कंट्री के सिटीजन है तो हमारे पास क्या क्या राइट्स है, लेकिन हम एक कंज्यूमर है तो हमारे पास क्या क्या राइट्स है ये किसने बताया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने हमें बताया। तो हमारे क्या राइट है, और राइट तो हमारे को दे दिए लेकिन हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि राइट तो हमारे को दे दिए कि हाँ भाई ये तुम्हारे राइट्स है, लेकिन आप किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी तो हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो भी इस एक्ट में स्पेसिफाई करी। फिर था सेफगार्ड कस्टमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। उसके अलावा ये क्या कर रहा था, कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कस्टमर को सेफ करने के लिए भी कुछ प्रैक्टिसेस ये लेके आया। कस्टमर को सेफ करने के लिए भी ये कुछ पोर्शंस लेके आया। कैसे सेफ करेगा, तो उसके लिए इसने 3 सिस्टम बनाए, 3 मैकेनिज्म बनाए या 3 टायर एजेंसीज बनाई। ये 3 टायर एजेंसीज अलग अलग लेवल पर फिक्स करी गई। जैसे कि हमारे कोर्ट्स होते हैं वैसे ही ये एजेंसीज थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद हाई कोर्ट होता है हमारा स्टेट लेवल पर, तो वैसे ही एक स्टेट लेवल कमीशन, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन और एक नेशनल लेवल कमीशन बनाई गई जो कि कंज्यूमर की ग्रीवियंसेस सुनने के लिए वहाँ थी। अब हर बात के लिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो जा नहीं सकते थे कि छोटी से छोटी बात के लिए, लेकिन फिर कंज्यूमर क्या, ये तो कंज्यूमर का छोटा मोटा केस है, इसको हटाओ, पहले दूसरा केस लो, पहले क्रिमिनल केसेस आने लो, तो कोर्ट ना कर पा रहा था। इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने खुद की ही रिड्रेसल एजेंसीज बना डाली कि भाई तुमको वहां नहीं जाना पड़ेगा, इतनी झंझटमारी नहीं करनी पड़ेगी, कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, तुम्हारे को कोई भी प्रॉब्लम है तुम इन रिड्रेसल एजेंसीज में जाओ और तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लो। तो ऐसे करके इन्होंने 3 रिड्रेसल एजेंसीज बनाई अलग अलग लेवल पर। तो ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या क्या था, ये राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को, सेफ करता है कस्टमर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, और उसके अलावा 3 एजेंसीज बनाई हैं इसने जो कि कंज्यूमर की ग्रीवियंसेस सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं और उनका सोल्यूशन देते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट, सबसे पहला फीचर क्या था, राइट्स। राइट्स क्या है, राइट्स मतलब मेरे कुछ अधिकार जो कि मुझे मिलते हैं ताकि मेरा कोई गलत फायदा ना उठा सके, इसके लिए मुझे गवर्नमेंट से कुछ अधिकार मिलते हैं। ये अधिकार जो होते हैं, अगर इन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन अगर कोई करता है तो मेरे पास ये राइट है कि मैं जाके मेरी प्रॉब्लम्स को, मेरी ग्रीवियंसेस का सोल्यूशन मांग सकूं, मैं रिड्रेसल मांग सकूं, मैं उनको बोल सकूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसका सोल्यूशन दो, मेरे अधिकार मुझसे छीने जा रहे हैं। तो लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए हमारे अधिकार क्या है। तो हमारे कुछ 6 राइट्स हैं जो कि हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या क्या राइट्स है इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला है राइट टू सेफ। क्या बोल रहा है, सेफ मतलब कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि हजार्डियस है, जो कि नुकसान पहुंचा सकता है मेरी लाइफ को, हजार्डियस टू लाइफ, ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं या तो उनके साथ साफ लिखा जाए कि भाई ये हजार्डियस है, लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं आपकी लाइफ को, या फिर उन पर कुछ मार्क्स ऐसे लगाए जाए जिसको देखकर हमें पता चल जाए कि भाई इसको हमको सेफली यूज करना है, या फिर ऐसा प्रोडक्ट बना के दे जो कि सेफ हो यूज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, वो कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं, तो जो कंज्यूमर है उसके पास ये राइट है कि वो सेफ्टी की डिमांड कर सके। ठीक है, दूसरी चीज कि राइट टू सेफ्टी के तहत क्या होता है, हमको कंज्यूमर को एक राइट मिला है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको मार्क्स लगाने पड़ेंगे, क्वालिटी मार्क्स लगाने पड़ेंगे कि भाई अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग क्वालिटी मार्क्स लगेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है, इसको लेना सेफ रहेगा। मतलब कि अब प्रोड्यूसर्स जो है, मैन्युफैक्चरर्स जो है, वो हमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमारे लिए सेफ नहीं है वो हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता है, उसको बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ये राइट है कि मेरी लाइफ सेफ हो।
मेरी लाइफ को कोई भी रिस्क ना हो। ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर ढंग से बना हुआ होने तो फट जाएगा, तो उसका रिस्क कौन लेगा। गैस सिलेंडर है, वो फट जाए तो उसका रिस्क कौन लेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट ही ना बनाए जो कि रिस्की हो। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि कुकर ही ना बनाए या सिलेंडर ही ना बनाए, बनाएंगे, लेकिन वो लोग सारे स्टेप्स लेंगे कि अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ भी नुस्ख है तो वो उस प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर देंगे और आप तक सेफ प्रोडक्ट्स ही पहुंचाएंगे, जो कि चांसेस नहीं है, टेस्टेड प्रोडक्ट, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही आप तक पहुंचाएंगे राइट टू सेफ्टी के अंडर में। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये राइट है कि मैं अपने आप को सेफ कर सकती हूँ। ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो कि मेरी लाइफ को हार्म पहुंचा सकते हैं वो मैं ना ले, मैं लूंगी ही नहीं। ठीक है, वो है राइट